बहुजन समाज के लोगों को राजनीति क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में हिस्सा लेना। ये इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग, खास करके बहुजन समाज के, अगर हम बुद्धिजीवियों की बात करें तो वो ये कहते हैं, उनको राजनीति से नफरत है, कहते हैं हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमारे ऊपर तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है इसलिए हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, या राजनीति करना तो गुंडे और बदमाश लोगों का काम है, गुंडों माफियाओं का काम है, इसलिए शरीफ आदमी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो राजनीति क्यों जरूरी है बहुजन समाज के लिए, जिसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। ये बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, इस देश के लिए, तो बाबा साहब का ये निचोड़ है, पूरे जिंदगी भर के अनुभव का निचोड़ है, संघर्ष का निचोड़ है, जो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता एक मास्टर चाबी है। इसके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है राजनीति के विषय में, एक जर्मन के चिंतक हुए हैं बेर्टोल्ट ब्रेख्त, इनका ये वक्तव्य है। क्या है राजनीति क्यों जरूरी है, इसके बारे में। सबसे निकृष्ट अशिक्षित व्यक्ति वह होता है जो राजनीतिक रूप से अशिक्षित होता है। वह सुनता नहीं, राजनीतिक सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता, समाज में बोलता नहीं, वह नहीं जानता कि जिंदगी की कीमत, सब्जियों, मछली, आटा, जूते और दवाओं के दाम तथा मकान का किराया, यह सब कुछ राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करता है। राजनीतिक अशिक्षित व्यक्ति इतना घामड़ होता है कि वह इस बात पर घमंड करता है और छाती फुलाकर कहता है कि वह राजनीति से नफरत करता है। वह कूड़म गज नहीं जानता कि उसकी राजनीतिक अज्ञानता एक वेश्या, एक परित्यक्त बच्चे और चोरों में सबसे बुरे चोर, एक बुरे राजनीतिज्ञ को जन्म देती है, जो भ्रष्ट तथा राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का टुकड़ाखोर चाकर होता है। यह वक्तव्य जर्मनी के चिंतक ने दिया था, और मुझे समय नहीं पता कब दिया था, लेकिन ये जर्मनी यूरोप के बाकी देशों में लागू होता है नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उसमें ये पूरा का पूरा वक्तव्य बखूबी लागू होता है, 100% लागू होता है। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसको मैं दोबारा फिर पढ़ूंगा बाद में। तो ये जो वक्तव्य है, जिसमें खास करके उन लोगों के लिए है, राजनीतिक अशिक्षित व्यक्ति इतना घामड़ होता है कि इस बात पर घमंड करता है और छाती फुलाकर कहता है वह राजनीति से नफरत करता है। तो सब कुछ राजनीति से तय होता है हर देश में। जो राजनीतिक सत्ता है वही सब कुछ तय करती है, चाहे टैक्सेशन का मामला है, चाहे जो पॉलिसी है, विकास की पॉलिसी है, चाहे किसी भी तरीके की जनहित से जुड़े जितने भी फैसले मामले हैं, वो सब राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करते हैं। मानवर साहब कांसीराम ने इसके लिए कहा, क्या कहा साहब कांसीराम ने कि राजनीति क्यों जरूरी है। साहब कांसीराम कहते थे, तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारा मर्डर भी होगा, अत्याचार बलात्कार भी होगा, सरेआम पीटे जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम टोली बनाकर
जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन दोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर या देश बंद करोगे, तुम्हें क्या लगता है शासन प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तारी करेगा? अगर की भी तो फिर क्या न्याय मिलता है? सवाल न्याय का है ही नहीं, सवाल न्याय का है ही नहीं। सवाल यह है कि तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है? वह इसलिए कि तुम लोग शासक नहीं हो। खास करके ये बहुजन समाज के लिए कांशीराम साहब ने कहा था कि वह इसलिए, सवाल यह है कि तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है, उसका जवाब देते हैं वह इसलिए कि तुम लोग शासक नहीं हो। चुनाव में यही तुम्हारी जाति वाले संगठन और मनोवादी पार्टी में बिक जाते हैं और अपना कैरियर बना लेते हैं और तुम लोग उनको अपना नेता मानकर मार खाते रहते हो। बताओ, जब तुम पर अत्याचार होता है, तुम्हारा कौन सा समाज का नेता जो मनुवादियों की पार्टी के नेता में है, जो अपनी पार्टी लाइन से बाहर एक बात भी बोलते हैं? कितने लोगों ने समाज के लिए मनुवादी पार्टियां छोड़ी? अर्थात नहीं छोड़ी, किसी ने भी नहीं छोड़ी। मतलब बहुजन समाज के वो नेता लोग समाज के नहीं बल्कि मनुवादी पार्टियों के वफादार हैं। हम बहुजन लोग ऐसे ही इन समाज के दलालों के रहते हुए मार खाते रहेंगे। तुम लोगों को शासक बनना चाहिए, शासक बनना होगा, क्योंकि शासक कभी मार नहीं खाता। बताओ, कितने ब्राह्मण ठाकुर बनियों के ऊपर सामाजिक या अन्य अत्याचार होता है? अर्थात नहीं होता, क्योंकि वह शासक है। वह शासक इसलिए है कि तुम्हारे यही लोग अपने वोट से उनको शासक बनाते हैं। बंद कर दो अन्य मनवादी पार्टियों को वोट करना। 85% बहुजन को अगर मान सम्मान के साथ जीना है और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य सुरक्षित रखना है, तो वोट सिर्फ 85% के लोगों द्वारा संचालित राजनीतिक पार्टी को ही वोट दो। जीतते नहीं तो कोई बात नहीं, हराने वाले बन जाओ और समाज का निर्माण करो। यदि सही रास्ते पर चले तो शासक आज नहीं तो कल बन ही जाओगे। ये बात साहब कांशीराम ने शायद जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी या उससे पहले DS4 बनाई थी, उस समय कही होगी। ये बात आज 100% आज भी सत्य है। और साहब कांशीराम ने 85% लोगों को वोट की कीमत को समझाया तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जो साहब कांशीराम ने कहा वो करके दिखा दिया। लेकिन आज जो साहब ने कहा था, आज फिर वही स्थिति है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो जो साहब ने पहले कहा है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारा मर्डर भी होगा, अत्याचार भी होगा, बलात्कार होगा, सरेआम पीटे जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन से ज्ञापन दोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते जाकर शहर या देश बंद कर दोगे। यही हो रहा है। ये कौन कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो भटके हुए लोग हैं, सस्ती राजनीति करते हैं, असंवैधानिक रास्तों का सहारा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों द्वारा गुमराह किए गए हैं। और अभी एक विश्लेषण आया था कि चुनाव के दौर में खास करके उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों बहुजन समाज के छुटवैये नेताओं की पार्टियां बनाई जा रही हैं। ये उन लोगों के लिए अन्याय अत्याचार किए जाते हैं ताकि उनको जाने का मौका मिले, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का मौका मिले, आंदोलन करने का मौका मिले, और इससे लोग बहुजन समाज के लोगों की ठुकाई पिटाई हो, पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाएं। ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। और खासकर अगर 2002 की बात करेंगे
तो उसमें जो आंदोलन हुआ था, पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ था, जिससे बहुत सारे संगठन सीना फुला के कहते हैं कि सफल आंदोलन था, वो प्रायोजित था। उस आंदोलन में पूरे देश में लाखों की तादाद में बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता थे, घरों से पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के, चाहे वो उसमें शामिल थे या नहीं थे, सबको जेलों में ठूस दिया, संगीन मुकदमे के धाराएं उनके ऊपर लादी गई। तो ऐसे लोगों को करने के लिए साहब कांशीराम की बात आज 100% सत्य होती है। तो हमें राजनीति करना इसलिए बहुत जरूरी है। और राजनीति करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोकतंत्र में 5 ताकतें होती हैं जो महत्वपूर्ण हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए। वो 5 ताकतें हैं। पहली है ब्यूरोक्रेटिक पावर, दूसरी है फ्यूडल पावर, तीसरी है इकोनॉमिक पावर, चौथी है कल्चरल पावर, पांचवी है पॉलिटिकल पावर। अगर हम भागीदारी की बात करें देश में पिछले 70 सालों की आजादी के बाद, तो अगर हम ब्यूरोक्रेटिक की पावर की बात करें तो 22.5% आरक्षण होते हुए भी अभी तक मात्र 10-12% कोटा पूरा हुआ है। और अगर हम क्लास 1 की बात करें, जहां जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर वाले, तो वहां आज तक 3 से 4% भी नहीं हुए हैं। अगर हम फ्यूडल पावर की बात करें तो जमीन जायदाद में 90 से लेके 95% तक जमीन जायदाद कुछ चंद क्षत्रिय समाज के लोगों के पास है, बाकी लोगों के पास 3% जमीन है। अगर हम इकोनॉमिक पावर की बात करें तो 90 से 97% उद्योग धंधे सब जो है बनियाओं के पास है, बहुजन समाज के पास मात्र 5-7% है। अगर हम कल्चरल पावर की बात करें तो पूरी 100% की 100% जो धार्मिक सत्ता है वो ब्राह्मण के पास है, बाकी सब 0 सन्नाटा है। तो अगर हम करें, क्या 3% वाला 97% से मुकाबला कर पाएगा? क्या 12% 98% 88% से मुकाबला कर पाएगा? क्या 0% वाला 100% से मुकाबला कर पाएगा? अर्थात नहीं कर सकता। अगर हम मुकाबला कर सकते हैं तो हमारा पॉलिटिकल पावर में होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर हमें वोट से मिलती है और वोट बहुजन समाज का 85% है और बाकी समाज का 15% है। तो राजनीतिक सत्ता हम आराम से छीनी जा सकती है, जबकि नौकरी हम नहीं छीन सकते किसी का, जमीन नहीं छीन सकते, उद्योग धंधे व्यापार नहीं छीन सकते, किसी के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं छीन सकते। अगर हम छीन सकते हैं तो राजनीतिक सत्ता छीन सकते हैं बिना किसी खून खराबे के, सिर्फ अपने वोट की कीमत को समझ के और उसका सही इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता हम प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार ऐसा करके दिखा दिया है। 2007 से 12 में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। तो इसलिए ये जो 5 ताकतें हैं, इसमें ये जो पॉलिटिकल पावर है ये सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है, सबसे सुप्रीम है। धर्म की सत्ता, धर्म की सत्ता क्यों सुप्रीम है? क्योंकि आपने देखा होगा किसी की नौकरी लग जाए, अधिकारी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, सबसे पहले कहां जाता है? सबसे पहले वो मंदिर में जाता है और जो अनपढ़ पुजारी बैठा हुआ है, गमार गंजेड़ी भंगेड़ी, उसके जाकर के पैर छूता है, उससे आशीर्वाद लेता है। जबकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, मंदिरों में अपनी नाक रगड़ते हैं, मत्था रगड़ते हैं। इसका मतलब धर्म की सत्ता सुप्रीम है, लेकिन इनको कंट्रोल जो है चारों को ये पॉलिटिकल पावर करती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पावर बहुत महत्वपूर्ण है और उसका उदाहरण सिर्फ कहने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने करके दिखाया। जब पॉलिटिकल पावर मिली तो जो फ्यूडल पावर थी, 15-15 एकड़ 15-15 बीघे के पट्टे भूमिहीनों को दे करके उनको जमींदार बना दिया। रिजर्वेशन का पूरा बैकलॉग पूरा करके, प्रमोशन में पूरा बैकलॉग पूरा करके पूरा रिजर्वेशन पूरा किया, तो ब्यूरोक्रेटिक पावर को हमारे लोगों के हाथ में दिया। अगर हम धर्म की सत्ता की बात करें तो कितने सारे बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों के स्मारक बनाए, बौद्ध विहार बनाए। ये जो है
पॉलिटिकल सत्ता के कारण हुआ। बहुजन समाज के नाम पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए, जिले बनाए, ये सब पॉलिटिकल पावर के कारण हुआ। अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। ये बहन कुमारी मायावती ने करके दिखा दिया है, कोई इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि राजनीति के लिए सिर्फ वोट डालना ही काफी नहीं है। राजनीति में जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, एक्टिव हिस्सेदारी नहीं होगी, खास करके समझदार बुद्धिमान लोगों की, तो बाबा साहब का कहना था कि जब योग्य लोग राजनीति से दूर हटते हैं तो फिर उनके ऊपर अयोग्य लोग शासन करते हैं, जैसा कि पिछले बहुत सालों से हो रहा है कि अयोग्य लोग इंटर हाई स्कूल फेल पास जो है देश को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो ये इसी कारण है कि योग्य लोग जो है राजनीति से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति तो गुंडे बदमाशों का काम है, शरीफ आदमी को राजनीति में नहीं आनी चाहिए। ये बहुजन समाज के लोगों की सोच है, लेकिन जो दूसरे सामंतशाही लोग हैं उनका हर व्यक्ति राजनीति करता है, चाहे महिला है, चाहे बेटी है, चाहे बुआ है, चाहे साधु सन्यासी है, सन्यासिन है, सब राजनीति करते हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, सब मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए बहुजन समाज के, बुद्धिजीवी समाज को यह सोचना चाहिए कि राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए।